आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जिन्होंने सोच लिया है कि यार जीके तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या फिर आपने ऐसा सोच लिया है कि जीके को अगर मैं 1 से 2 दिन पहले भी पढ़ लूंगा तो भाई मेरे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा गलत है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम हम गलत क्यों हैं, तो ध्यान से सुनो। आपको पता है कि आपके एसएससी एग्जाम में रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जीके एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। जीके में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जैसे जैसे करेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे मार्क्स ऐड होते जाएंगे और वैसे वैसे ही आपकी एसएससी की रैंक जो है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। समझे? अब एक और चीज, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले देख रहे हो या फिर इस वीडियो को आप 10 से 15 दिन पहले देख रहे हो। इन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपकी फैकल्टी, आपकी मेंटर या फिर अपनी बड़ी बहन मान लो सौम्या ओम प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि मैम जो जीके का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। देख लो भाई कितना ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा है भाई। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और एसएससी में ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीजीएल की बात करती हूँ तो सीजीएल में लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लेती हूँ सीपीओ की, तो सीपीओ में भी मैंने देखा है कि 3 to 4 क्वेश्चन जो है मॉडर्न से पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आती है आपके पास ज्योग्राफी, नेक्स्ट यू हैव पॉलिटी। अगेन पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट। व्हाई पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग अगर मैं बात करूं इन एवरी शिफ्ट 2 to 3 क्वेश्चन जो है हमें पॉलिटी से देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स इज देयर, साइंस इज देयर। जीके अगर हम बात करते हैं तो ये आता है मेजरली आपका जो बिल्कुल स्टैटिक है ना। व्हाट इज स्टैटिक? आप कहोगे कि मैम आपने ऊपर भी स्टैटिक लिखा है, यहाँ पे भी स्टैटिक लिखा है, तो ये आ जाते हैं जैसे पर्सनालिटीज और निकनेम हो गए, राइट। अब पर्सनालिटीज और निकनेम क्या हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, उनका निकनेम क्या है, तो आप बोलोगे बापू। सो बापू क्या हो गया? यहाँ पे निकनेम हो गया। ऐसे टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करते हैं। उसके बाद ऑथर भी आ गए, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी आ गए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? करंट अफेयर। नाउ ये तो मैंने सुन लिया। पहली प्रॉब्लम सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या कि मैम हम ठीक है सिलेबस ज्यादा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने पुराना पढ़ा वो भूल जा रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना कि यार आप लोगों ने कुछ पढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते पुराना भूल गए। चलो जी कोई बात नहीं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि मैम करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? हमें तो समझ नहीं आता है कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं या फिर मंथली पढ़ने हैं, 6 महीने के पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। हमने नोट्स भी बना लिए, हमने अब दीवारों पे चिट्स भी लगा ली, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि इनको याद कैसे रखें। तो जरा ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हो कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कवर हो जाएं, उसके साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को याद भी रख पाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूस रिवीजन करनी होगी। रिवीजन ही नहीं, इसके साथ साथ आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने होंगे। अब डेली मॉक टेस्ट अगर मैं बात करती हूँ क्यों लगाने हैं, ठीक है, इसलिए ताकि आपको वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन जो है वो पता लग सके। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए कि आप मॉक टेस्ट लगाने से पहले, इनको पढ़ने से पहले क्या कर लो, एक बार पीवाईक्यूज को स्टडी कर लो। अब मैं पीवाईक्यूज को स्टडी करने के लिए क्यों कह रही हूं? जो चीज मैंने आपको बोली, मॉडर्न से 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मैंने पीवाईक्यू का पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया। अंडरस्टूड? तो की पॉइंट्स प्लीज नोट कर लो। यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक्स, यू हैव टू एनालाइज पीवाईक्यू, एंड इसके साथ साथ आपको रिवीजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली करती रहनी होगी। अब ये सारी चीजें आपको पता लग गई। चलिए जरा आगे स्ट्रैटेजीज जो हैं उनके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नाउ फॉर दोज जो इस वीडियो को 2 महीने पहले देख रहे हैं,
यहाँ पे मैंने 7 वीक्स का क्या बनाया है, एक प्लान बनाया है। और अगर आप देखो तो मैंने जस्ट 1 और 2 आवर्स लिखा है। वाई? मैं ये भी तो लिख सकती थी 3-4 घंटे लो भाई, है ना, 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो तभी जाके जीके क्लियर होगी। नहीं, मुझे भी पता है कि जीके जो है अनप्रिडिक्टेबल है, जीके जो है अनसर्टेन है। और मैं आपको एक सच्ची बात बोलूं तो भाई आपके लक पे भी बात है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने पूरी जीके पढ़ी हो लेकिन आपकी किस्मत खराब हो, एक भी क्वेश्चन आए। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आपको बेसिक के पता थे। तो इट्स अबाउट अनसर्टेनिटी एंड लक एज वेल, राइट। बट हम स्टिल अपनी तैयारी जो है करते रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों के साथ हम क्या करेंगे, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर करेंगे। अब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कैसे कवर होती है? स्टॉप मेकिंग नोट्स, मत बनाओ नोट्स, ठीक है। क्या करो, रीड करो। रीड किस किस को करना है? PYQs को रीड करना है। रीड किसको करना है? थ्योरी को रीड करना है, राइट। जब आप थ्योरी रीड करोगे, जब आप PYQ रीड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या है, सेट होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एक बार रीड करा छोड़ दिया, नहीं, you have to read those notes, you have to read those questions again and again and again so that वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब दिमाग में बैठने का मतलब ये भी नहीं है रट्टा मारे, नहीं नहीं मैम, ओके मैम ने बोला था, ठीक है ये रट्टा नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। you just have to read those concepts, you just have to read those questions, है ना। और इन सब के साथ आपको क्या है, मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करते रहने हैं। अंडरस्टूड? नाउ जो 2 महीने पहले इस वीडियो को देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आपको फर्स्ट वीक में क्या कवर करनी है, पॉलिटी करनी है। एक चीज याद रखो कि आप मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे, सारे नोट्स को रिवाइज करेंगे, सारे PYQs को रिवाइज करेंगे, ठीक है। बचे सैटरडे संडे, उसमें क्या करोगे, रिवीजन दोगे कि 5 दिन मैंने अच्छे थोरो से रीड किया, क्वेश्चन सॉल्व किए। सैटरडे संडे को आई एम जस्ट गोना रीड क्विकली, फटाफट, ओके। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ करेंगे सेकेंड वीक। नेक्स्ट सेम बायो के साथ, सेम इको, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। व्हाई आई एम पुटिंग हिस्ट्री एट द एंड? हिस्ट्री में ना एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, वेटेज ज्यादा किसकी है, सिर्फ मॉडर्न की है, ठीक है। और वो थोड़ा सा ही पोर्शन है, इसलिए हिस्ट्री लास्ट में। अब आप कहोगे मैम 2 मंथ का प्लान है, 8th वीक हम क्या करें? सो 8th वीक में आप लोग क्या कवर करेंगे, करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ना। ऑल दो स्टूडेंट्स की मैम करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, वीडियोस देखो, नहीं बनाओ नोट्स, मत लगाओ चिट्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं ना, इतना भी टाइम नहीं है कि डेली करंट अफेयर्स देख लो, इतना टाइम नहीं है, मंथली देख लो। मत देखो, क्या देखो, यहाँ पे लास्ट 6 मंथ के जितने भी क्या हैं आपके करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करो, ठीक है। ट्राई करो उनको 2-2 3-3 बार जो है देख लो, सो दैट क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएंगे। फॉर दोस्त जो कह रहे हैं कि मैम कितने टाइम के करंट अफेयर करने चाहिए, एग्जाम डेट से 1 साल पहले के सारे करंट अफेयर जो है आपको कवर करने, ठीक है। चलो, ये तो हो गए उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि चलो मैम 2 महीने पढ़े हम कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे जो आएंगे, अरे मैम लास्ट के 10 दिन बच गए हैं, 15 दिन बच गए हैं, कुछ तो बता दो। तो ये लो, सेम सब्जेक्ट्स को सिर्फ 1 से 2 दिन देना है, ठीक है। थॉरो रीडिंग नहीं करनी है, निकालो नोट्स, निकालो MCQ, रीड 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 आगे चलो, रीड 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 आगे चलो, ठीक है। अब जो लास्ट के दिन बच गए 1-2 दिन, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स की क्या देख लो, वीडियो देख लो। इतना भी कर लोगे तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं अपने SSC में अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।